ऑलराइट, हाय स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक है डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन। एक और नाम है टॉपिक का, यूनिटरी मेथड। ठीक है। हाँ, तुम लोग बैकअप किया होगा तो ये इंट्रो से वाकिफ हो गया है ना। ऐसा इंट्रो से तो ये मेरे बैकअप्स का इंट्रो है। ठीक है। तो हम लोग का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन क्या है, क्या करना है इसमें, क्या काम होता है, क्या बताएगा, इस बारे में हम लोग पूरा बात करेंगे। कौन कौन बच्चा लोग बोला था डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन नहीं आता है, मुझे बताओ हमको। एकदम आता ही नहीं है। नहीं आता है तो बताओ हमको। अरे वो हटाओ ना, दिखेंगे हम कैसे, हम जनावर दिख के भी पढ़ाई ठीक तो काम हो जाएगा। आ जाओ, चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम है यूनिटरी में। तुम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना। इससे थोड़ा और आगे कर लेते हैं। भजन बना दो ना रिकॉर्डिंग। चैप्टर का नाम है यूनिटरी मेथड। ठीक है। चैप्टर का नाम है यूनिटरी मेथड। ध्यान से देख लो, तुम लोग को बता देते हैं क्या बताएगा ये चैप्टर, क्या काम होगा इस चैप्टर। हम लोग जब बात करेंगे यूनिटरी मेथड के बारे में ना, यूनिटरी मेथड में क्या सीखेंगे। चैप्टर क्या बताता है, अगर हम थोड़ा सा नाम को ब्रेक करें, से पहला नाम क्या बताता है हम लोग को, यूनिट है ना। पहला नाम क्या बोल रहे हैं हम लोग को, यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है, नंबर सिस्टम पढ़ा है ना। यूनिट का मतलब क्या होता है, वंस होता है, फिर टेंस होता है, फिर हंड्रेड्स होता है। तो सबसे पहला चीज क्या आता है हम लोग के पास, यूनिट्स, वंस, जिसको हम यूनिट्स भी बोलते हैं। मतलब इस चैप्टर में मेरे को क्या करना है, इस चैप्टर में मेरे को किसी भी यूनिट का या किसी भी वन क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है। क्या काम करना है, वन क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है, यूनिट का वैल्यू निकालना है, किसी भी एक चीज का वैल्यू निकालना है। ऐसा हम काम क्यों करेंगे, मतलब क्या शौक चढ़ा कि हम लोग वन क्वांटिटी का वैल्यू निकालेंगे। कोई तो मकसद होना चाहिए निकालने के लिए। से मेरे से पूछा, अगर हम तुमको बोलते हैं, तुम सपोजिटली मार्केट गए, कहाँ पे गए, मार्केट गए। और जब तुम मार्केट गए तो वहां से कुछ चॉकलेट्स खरीद कर लाए। क्या खरीद कर लाए, चॉकलेट्स खरीद कर लाए। तुम जब चॉकलेट खरीद कर लाए, हम तुमको बोले तुम मार्केट से 10 चॉकलेट्स खरीद कर लाए 50 रुपीज में। 10 चॉकलेट्स कितने रुपीज में खरीद के लाए, 50 रुपीज में। अभी हम तुमसे पूछे कि 10 चॉकलेट्स 50 रुपीज में खरीद कर लाए, तुम अगर 7 चॉकलेट्स खरीदते तो कितना रुपया लगता। दुकान वाला पूछ सकता है ना। मान लो मम्मी बोली कि तुम पहले 10 चॉकलेट्स लेकर आओ, फटाफट आओ, फटाफट आओ। हाँ, तो सपोजिटली तुम लोग गए मार्केट में, 10 चॉकलेट्स खरीद कर लाए 50 रुपीज में। घर से फोन आया कि बेटा 10 चॉकलेट खरीद के मत लाना, 50 चॉकलेट्स, आई मीन 10 चॉकलेट्स खरीद के मत लाना, 7 चॉकलेट्स खरीद के लाना। तो दुकान वाले को कितना रुपया दोगे, कैसे पता लगेगा। तो ये निकालने के लिए, रिक्वायर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, यूनिट का वैल्यू निकालते हैं। किसका वैल्यू निकालते हैं, यूनिट का वैल्यू। तो हम निकालेंगे वन चॉकलेट का वैल्यू। वन चॉकलेट का वैल्यू तुम लोग कैसे निकाला, 10 चॉकलेट का प्राइस 50 रुपया। एक चॉकलेट का प्राइस कैसे होगा, 50/10, करेक्ट, यानी 5 रुपीज निकला। फिर 7 चॉकलेट का प्राइस मांगा है, मतलब एक चॉकलेट का प्राइस 5 रुपया है। तो 7 चॉकलेट का प्राइस कितना होगा, यानी 35 रुपीज। ये समझ में आया। मेरे को इसी टाइप का सम आएगा कि कुछ क्वांटिटी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, कुछ क्वांटिटी का वैल्यू मेरे को निकालना होगा, करेक्ट। कुछ कुछ क्वांटिटी तो दिया हुआ रहेगा और कुछ कुछ क्वांटिटी क्या करना है, निकालना पड़ेगा। और जो क्वांटिटी निकालना है उसके लिए मेरे को यूनिट का वैल्यू चाहिए होगा। किसका वैल्यू चाहिए होगा, यूनिट का वैल्यू चाहिए होगा। ठीक है। अभी तक तुम लोग का कुछ भी नोट डाउन करने लायक नहीं है, इसलिए नोट डाउन करने का जरूरत नहीं है। नाउ आई कम टू दी चैप्टर। चैप्टर का बेस समझ में आया तुम लोग सबको। चैप्टर का बेस क्या है, जिन लोग को भी नहीं आता था, तुम लोग बहुत ध्यान से सीखना बच्चा लोग। चैप्टर का बेस क्लियर है, करना क्या है चैप्टर में, सुनो। चैप्टर का एक और नाम था डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, है ना। यूनिटरी मेथड या डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो देखो, हम लोग जब वेरिएशन करते हैं या यूनिटरी मेथड करते हैं, दो तरीके का वेरिएशन हम लोग को दिखाई देता है। नाम से समझ आया होगा क्या क्या वेरिएशन होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है और एक इनवर्स वेरिएशन होता है। ठीक है, क्या क्या टाइप, एक डायरेक्ट वेरिएशन होगा और एक इनवर्स वेरिएशन होगा। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या काम करना है। इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या काम करना है, इस बारे में बात करना है। ठीक है, इसके ख्याल में कोई है, समझ लेना चैप्टर। तो आ जाओ, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। हम लोग बोले, हम लोग जब भी वेरिएशन का सम करेंगे, हर सम में मेरे पास ध्यान देना, दो टाइप का यूनिट होगा। कितना यूनिट होगा, दो यूनिट होगा। जैसे यहाँ पे चॉकलेट एक यूनिट है
और रुपीज एक यूनिट है, राइट। एक यूनिट है नंबर ऑफ चॉकलेट और एक यूनिट क्या है, रुपीज। ये दो टाइप का यूनिट मिला ना मेरे को। वैसा ही हर सम में, चाहे डायरेक्ट वेरिएशन का सम हो या फिर इनवर्स वेरिएशन का सम हो, हर सम में कितना टाइप का यूनिट दिया हुआ रहेगा, दो टाइप का यूनिट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है, पहले ये सिखा। से तुम दुकान में गए, 10 चॉकलेट लिए थे, तो कुछ रुपया लगा था, राइट। तुम 10 के जगह मान लो 20 चॉकलेट लेते हैं, तो रुपया ज्यादा लगता कि कम लगता, ज्यादा लगता ना। एक सेकंड रुको। हाँ, तो उससे हम 10 चॉकलेट खरीदे थे, 50 रुपए पेमेंट किए, ठीक है। अब अगर हम नंबर ऑफ चॉकलेट ज्यादा लेते, तो मेरे को पेमेंट ज्यादा करना होता या कम करना होता, ज्यादा करना होता ना। ज्यादा चॉकलेट खरीदेंगे, ज्यादा पेमेंट करना होगा। हम मान लो दुकान में गए कुछ पोटैटोज खरीदने, क्या खरीदने, पोटैटो, आलू खरीदने गए। तो अगर मान लो हम 1 किलो आलू खरीदे, कुछ पेमेंट किए, बट अगर हम 10 किलो आलू खरीदते, तो ज्यादा पेमेंट करते कि कम पेमेंट करते, ज्यादा पेमेंट करते। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, मेरे पास एक साइड में रहता है, से हम चॉकलेट्स वाला एग्जांपल ही लेते हैं। मेरे पास एक साइड में क्या है, चॉकलेट्स, और दूसरे साइड में क्या है मेरे पास, रुपीज। मतलब अगर हम नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ाएंगे, तो मेरा अमाउंट क्या बढ़ेगा या कमेगा, बढ़ जाएगा। ये समझ में आया। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, एक चीज के बढ़ने से अगर दूसरा चीज भी बढ़े, या एक चीज के कम होने से दूसरा चीज भी कम हो जाए, इस टाइप के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। इस टाइप के सम को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन क्या है, ध्यान से सुनो। हम बोले मेरे को ये जो एरिया, ये जो वॉल है, ठीक है, पीछे जो वॉल दिख रहा है, ये वॉल मान लो पेंट करवाना है, क्या करवाना है, पेंट। ये वॉल हम पेंट करवाएंगे, ठीक है। हम सपोज करो लेकर आएंगे कुछ लेबर्स, क्या लेकर आएंगे, लेबर्स। और वो लेबर्स क्या करेंगे, कुछ दिन में पेंट करेंगे। कुछ लेबर्स लेकर आएंगे और वो लेबर क्या करेंगे, कुछ दिन में पेंट करेंगे, यही तो करेगा। थोड़ा बहुत आएगा, रंग वंग करेगा, बीड़ी वीडी पिएगा अपना, यही तो करेगा लेबर, क्या करेगा। लेबर्स की जगह नेबर्स बुला ले हम। अभिनवा कल से तुम ही आ जाओ। अच्छा, तो हम बुलाएंगे कुछ लेबर और वो लेबर लोग कुछ दिन लेगा। मान लो हम 5 लेबर बुलाए। हम कितना लेबर बुलाए, 5 लेबर। और वो 5 लेबर लोग से 10 दिन में पेंट करेगा। कितना दिन में पेंट करेगा, 10 दिन में पेंट करेगा। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, हम कितना लेबर बुलाए हैं, 5 लेबर बुलाए हैं, और वो 5 लेबर 10 दिन में इसको पूरा पेंट कर जाएगा। हम अगर बोलते हैं कि अब हम 7 लेबर बुलाए, कितना लेबर बुलाए, 7 या 8 लेबर, लेबर बढ़ा दिए, तो क्या अब वो लोग 10 दिन से ज्यादा लेगा कि कम लेगा, मेरे को बताओ। कम लेगा ना, लेबर ज्यादा बुला लिए, तो अब कम दिन में काम हो जाएगा। मतलब अगर हम लेबर्स बढ़ा देते हैं, तो मेरा डेज क्या हो जाता है, कम। हाँ, कम हो जाता है, राइट। मतलब यहाँ पर एक चीज के बढ़ने से दूसरा चीज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। इस टाइप के वेरिएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इनवर्स वेरिएशन। इस टाइप के वेरिएशन को क्या बोलते हैं, जहां एक चीज के बढ़ने से दूसरा चीज बढ़े, वो है डायरेक्ट वेरिएशन। जहां एक चीज के बढ़ने से दूसरा चीज कम जाए, ये है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन का एक और एग्जांपल देते हैं तुम लोग को, है ना, सो दैट थोड़ा और अच्छा क्लियर हो। तो इनवर्स वेरिएशन का एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, हम मान लो कुछ राइस लेकर आए, क्या लेकर आए, राइस लेकर, 1 किलो चावल लेकर आए, और घर पे उसका पीस पुलाव बनाए। क्या बनाए उसका, पीस पुलाव, चिकन पुलाव, पीस चिली चिकन पुलाव, चिली चिकन पुलाव, चलो ठीक है। 1 किलो चावल का चिकन, चलो ठीक है, 1 किलो चावल का चिली चिकन पुलाव हुआ है, ठीक। घर में मान लो हम लोग 2 जन रहते हैं, कितने जन रहते हैं, और चिली चिकन पुलाव है 1 किलो। तो हम लोग 2 जन वो पूरा पुलाव 10 दिन तक खा सकते हैं, कितने दिन, 10 दिन तक खा सकते हैं, ठीक है। अब मान लो घर में कुछ गेस्ट आ जाए, गेस्ट आ गए, क्या हो गए घर में, गेस्ट आ गए। तो अब मेरे घर में टोटल 9 जन हो गए। बहुत सारा गेस्ट आए, 7 गेस्ट आ गए, बुआ बुआ लोग का बच्चा, फिर मासी उन लोग का, कोई ना कोई गेस्ट आ गए, सब कोई। तो घर में अब टोटल 9 जन है, कितना लोग है, अभी भी क्या वो जो पुलाव है वो 10 दिन चलेगा। ज्यादा लोग आ गए तो पुलाव फटाफट खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म, उसके 2 दिन 3 दिन में पुलाव खत्म हो जाएगा। 2 दिन, एक ही दिन में, हाँ, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। ऐसे तो हम ही खत्म कर देंगे चिली चिकन पुलाव।
तो इससे क्या समझ में आया, अगर एक चीज बढ़ता है तो दूसरा क्वांटिटी क्या होता है, कम होता है, या एक क्वांटिटी कम होता है तो दूसरा क्वांटिटी बढ़ जाता है। सो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, ये क्लियर है तुम लोग को? ये दोनों टाइप का वेरिएशन क्या है, पक्का क्लियर है ना? डायरेक्ट वेरिएशन में क्या काम होता है बता दो, एक चीज के बढ़ने पे दूसरा चीज, और इनवर्स में उल्टा, एक बढ़ता है दूसरा कम होता है। ठीक है, सॉल्विंग कैसे करेंगे, क्या टाइप से सॉल्विंग होगा, क्या क्या रहेगा इसका सॉल्विंग का फॉर्मूला, इस बारे में बात करेंगे। अब आ जाओ। हाँ हाँ, बोला तो आप कि एक के बढ़ने पे दूसरा कमेगा, या एक के कमने पे दूसरा बढ़ेगा, ये काम होगा। ठीक है, अभी जरा सॉल्विंग का बात करते हैं। सॉल्विंग एक एग्जांपल के मदद से हम तुम लोग को बताते आ जाओ किस तरह से सॉल्विंग करना है। एक फिक्स पैटर्न है, क्या है हम लोग के पास, फिक्स पैटर्न, एकदम हर सम का एकदम सेम टू सेम फिक्स पैटर्न, सेम टू सेम फिक्स पैटर्न। ठीक है, मेरे को दिया है 5 kg से अनियन, क्या है, प्याज। प्याज क्या दाम चल रहा है प्याज का, किसी को आइडिया है? 50 रुपया, तो मतलब 5 किलो प्याज 250 रुपया का है। बाप रे बाप। तो मान लो, लो चलो, हम बोले 5 kg अनियन 250 रुपीज का है। क्या बोले, 5 kg अनियन कितने रुपीज का है, 250 रुपीज का है। मेरे से सम बोला हाउ मच वुड से 7 kgs ऑफ अनियन कॉस्ट। क्या पूछा मेरे से सम, हाउ मच वुड 7 kg अनियन कॉस्ट, 7 kg अनियन का क्या कॉस्ट होगा, ये मेरे को निकालना है, यही ना, यही मेरे से सम पूछा है। काम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहला चैप्टर का नाम है यूनिटरी मेथड, तो बोले थे चैप्टर में क्या करना है, यूनिट का वैल्यू निकालना है। यहां तक क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है। तो मेरे को यूनिट का वैल्यू निकालना है, राइट। 5 kg अनियन का प्राइस है 250 रुपया, तो 1 kg अनियन का क्या प्राइस होगा, कैसे निकालेंगे, चुपचाप ध्यान से सुनो। जब मेरे को डायरेक्ट वेरिएशन में यूनिट का वैल्यू निकालना है, हम हमेशा करते हैं राइट हैंड साइड बाई लेफ्ट हैंड साइड। क्या करते हैं, राइट हैंड साइड बाई लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है 250, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 5, तो टोटल कितना निकला 50 रुपीज। ये समझ में आया। यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, LHS सॉरी राइट हैंड साइड बाई लेफ्ट हैंड साइड। जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, जो मांगा है, वो निकालने के लिए क्या काम करेंगे, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाइड बाई लेफ्ट हैंड साइड। मतलब इस बार राइट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो इसका प्राइस निकालने के लिए क्या काम करेंगे, राइट हैंड साइड यानी 50 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो कितना आएगा। ये समझ में आया तुम लोग को, हाँ कि ना बताओ। डायरेक्ट वेरिएशन का के लिए बता रहे, डायरेक्ट वेरिएशन का जब भी सम आएगा, यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए RHS बाई LHS, और रिक्वायर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए RHS मल्टीप्लाइड बाई LHS। ये क्लियर हुआ, एकदम फिक्स फॉर्मूला, हर सब में यही काम करना है। ठीक है, अब देखो इनवर्स वेरिएशन में क्या काम करेंगे। से मेरे से पूछा, मेरे को बोला कि 10 लेबर्स कैन पेंट अ वॉल इन से 30 डेज। 10 लेबर कितना दिन में पेंट कर सकता है, 30 डेज में 10 लेबर वॉल को पेंट कर सकता है। मेरे से पूछा कि अगर हम 5 लेबर बुलाए, कितना लेबर, तो कितना दिन में ये लोग वॉल पेंट करेगा, ये मेरे को बताओ। तो इस बार भी मेरे को क्या करना है, पहले तो यूनिट का वैल्यू निकालना है ना, हाँ कि ना बताओ। यूनिट का वैल्यू यानी 1 का वैल्यू। इनवर्स वेरिएशन में क्या काम करेंगे, उल्टा। यहां पे यूनिट का वैल्यू था RHS बाई LHS, रिक्वायर्ड क्वांटिटी था RHS इंटू LHS। यहां पे इनवर्स वेरिएशन में उल्टा, यूनिट का वैल्यू 1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करेंगे, RHS मल्टीप्लाइड बाई LHS। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है 30, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कितना मिला मेरे को 300 डेज, राइट। अब 5 लेबर मांगा है, इस बार क्या काम करेंगे, डिवाइड, पहले मल्टीप्लाई अब डिवाइड। तो इस बार करेंगे RHS डिवाइड बाई LHS। RHS में क्या है मेरे पास 300,
राइट हैंड साइड में क्या है 300 और लेफ्ट हैंड साइड में है 5। आंसर कितना आया 60 डेज। ठीक है, तो देखो इनवर्स वेरिएशन में क्या काम किया है, इनवर्स वेरिएशन में यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई और रिक्वायर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए डिवाइड। ठीक रिवर्स हो गया खाली, चेक करो। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है, एक क्वांटिटी अगर बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, एक क्वांटिटी बढ़ेगा दूसरा क्वांटिटी, जैसे यहां पे देखो लेबर पहले 10 था फिर कितना हो गया 5, मतलब लेबर कम गया। नंबर ऑफ डेज क्या हो गया 30 से 60, नंबर ऑफ डेज क्या हो गया बढ़ गया। ये समझ में आया, मतलब एक क्वांटिटी के कमने से दूसरा क्वांटिटी क्या हो गया बढ़ गया। यहां तक क्लियर है तुम लोग को, जो भी बात की है इन सब में कहीं कोई डाउट है मेरे से पूछ सकता है, कोई डाउट नहीं है पक्का, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लास्ट कंक्लूजन देते हैं इसका। हम लोग को जब सम आएगा, सम में कितना यूनिट दिया हुआ रहेगा, अभी बताए ना कितना यूनिट दिया हुआ रहेगा सम में, 2 यूनिट दिया हुआ रहेगा हम लोग को सम में। आ जाओ बाबू फटाफट। हाँ, हम लोग को सम में कितना यूनिट बोले थे दिया हुआ रहेगा, टोटल 2 यूनिट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। मेरे से ना सम में एक ही यूनिट मांगेगा, जैसे इसमें क्या मांगा था हाउ मच प्राइस, क्या मांगा था हाउ मच रुपीज, या मांगा था हाउ मच डेज, ठीक है। हाउ मच लेबर नहीं मांगा था, हाउ मेनी डेज मांगा था। सम में ना मेरे से कोई एक यूनिट ही मांगेगा, ठीक है। जो यूनिट मेरे से मांगेगा उसी को मेरे को राइट हैंड साइड में रखना, समझ में आया। राइट हैंड साइड में कौन रहेगा, किसको मांग रहा है अभी नहीं, अभी भी नहीं, अभी ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, राइट हैंड साइड में जो मेरे से मांगा है, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, जो यूनिट मेरे को निकालना है, ठीक है, जो यूनिट फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, जो यूनिट गिवन है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, जो यूनिट मेरे को गिवन है। क्लियर, ये समझ में आया तुम लोग को, हाँ कि ना बताओ। तो डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन क्या है ये समझ में आया, चैप्टर का ये बेस है, फिर हम लोग सम्स करेंगे, सम की मदद से सीखेंगे। यहां तक तो पहले क्लियर है, ये बताओ। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन में ये क्लियर है, डायरेक्ट वेरिएशन एक यूनिट बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, इनवर्स वेरिएशन एक बढ़ेगा दूसरा कमेगा। डायरेक्ट वेरिएशन में यूनिट का वैल्यू के लिए आरएचएस बाई एलएचएस, फिर आरएचएस इंटू एलएचएस जो मांगा है उसके लिए। लेकिन इनवर्स वेरिएशन में क्या काम होगा, यूनिट का वैल्यू के लिए आरएचएस मल्टीप्लाई और जो मांगा है उसके लिए आरएचएस बाई एलएचएस। क्लियर, पक्का था, ग्रेट। चलो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट यहां तक सब कोई, पहले यहां तक एक बार नोट डाउन कर लो सब कोई, ठीक है। ये वेरिएशन से ही करना है, ठीक है, ऊपर वाला जरूरत नहीं है, वेरिएशन से ही नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी सब कोई, चलो।
फटाफट नोट डाउन करो प्लीज, फटाफट नोट डाउन करो, इतना टाइम नहीं लगा। तो आई बिलीव ये नोट डाउन करना हो चुका होगा। एक बार सम में आ जाओ, एक सम तुम लोग को हम दिखाते हैं क्या करना है हम लोग को। से यहाँ पर देखो सम नंबर, रुक ना सब दिखा रहे हैं। यहाँ पर सम नंबर 2, ठीक है, सम नंबर 2 चेक करो एक बार, यहाँ पे इधर पे आ जाओ, ठीक है ना। सम नंबर 2 देख लो, सम नंबर 2 क्या बोलता है। मेरे को जब भी हम सम पढ़ेंगे ना, चाहे डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन का कोई सा भी सम हो, कैसा भी सम हो, सम में मेरे को ये बोल नहीं देगा कि डायरेक्ट वेरिएशन का सम है कि इनवर्स वेरिएशन का सम है। कैसे समझ में आएगा, सम पढ़ के समझना होगा। से हम अगर सम नंबर 2 का बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो एक बार इधर पे, क्या बोले थे, कितना यूनिट दिया हुआ रहेगा, 2 यूनिट। तुम लोग का 3 यूनिट का भी सम आएगा। आज के क्लास में हम लोग 2 यूनिट वाला ही करेंगे, ठीक है, 3 यूनिट वाला बाद में करेंगे। तो बोला है 18 नोटबुक का कॉस्ट है ₹333, मतलब 2 यूनिट क्या है, एक तो नंबर ऑफ नोटबुक्स है और एक रुपीज है, राइट। एक तो क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ नोटबुक्स, और एक क्या है, रुपीज है ना। बोला है 18 नोटबुक का कॉस्ट कितना है, ₹333। हाउ मैनी नोटबुक, मांगा क्या है मेरे से, नोटबुक। तो क्या बोले थे तुम लोग को कि मेरे से जो यूनिट फाइंड आउट करना है वो कहां पे रहेगा, तो नोटबुक को कहां पे रखेंगे हम, राइट हैंड साइड में हम नोटबुक को रखेंगे। क्लियर ना। मतलब अगर इस सम का कुछ स्टेटमेंट होता, मेरे से मांगा है हाउ मेनी नोटबुक्स, राइट, कि कितना नोटबुक खरीदना है, तो सम का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इन ₹333 वी कैन परचेज इज इक्वल टू 18 नोटबुक्स, है ना। तो मतलब कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट होगा, इन ₹333 वी गेट 18 नोटबुक्स। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो ₹333 में वी गेट 18 नोटबुक्स। तो देखो नोटबुक को कहां पे रखे हम, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड, क्यों रखे हैं, क्योंकि मेरे से नंबर ऑफ नोटबुक्स मांगा है, इसलिए हम नोटबुक को कहां रखे, राइट हैंड साइड। अच्छा, सेकंड स्टेप में हम क्या काम करते हैं, किसका वैल्यू निकालते हैं, यूनिट का वैल्यू निकालते हैं ना। सेकंड स्टेप में किसका वैल्यू निकालते हैं, यूनिट का। तो इन ₹1 वी गेट, अच्छा दूसरा चीज, ये इनवर्स वेरिएशन है ना, हाँ इनवर्स वेरिएशन नहीं है, पक्का। अच्छा, मतलब अगर हम ज्यादा नोटबुक खरीदेंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, नहीं। अत्रिका बोल रही है नहीं, अगला साल से मेरे लिए बुक तुम ले आना तो बाबू, है ना, ज्यादा नोटबुक खरीदोगे तो ज्यादा पैसा देना है। तो डायरेक्ट वेरिएशन का सम है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड साइड बाई लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड डिवाइड बाई लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है 18, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 333, करेक्ट। 18/333 कितना आ रहा है देख लो, तुम लोग चाहो तो फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 18 डिवाइड बाई 333, अरे मच्छर बहुत है यार, 25, अच्छा आएगा 0.0540, ठीक है। ये हम लोग का रहेगा 18/333। क्यों बाबू, राइट हैंड साइड बाई लेफ्ट हैंड साइड बोले ना, मतलब हम ही को बोल रहा है गलत। क्या फॉर्मूला लिखाए थे, RHS/LHS की LHS/RHS, तो राइट हैंड साइड बाई लेफ्ट हैंड साइड ना। क्लियर हुआ बाबू,
पक्का? फ्रैक्शन में आपके इंटू करेंगे तो ज्यादा इसलिए नहीं पड़ेगा। हाँ एकदम रहेगा, फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, बोला तो डेसिमल में भी निकाल सकते हो, फ्रैक्शन में भी रख सकते हो। अच्छा, तो इन ₹1 वी गेट 18 बाय राइट हैंड साइड बाय लेफ्ट हैंड साइड, LHS बाय RHS मत करना कोई, ठीक है? क्या मांगा है? हाउ मेनी नोटबुक कैन बी परचेज फॉर 425.50, कि इतना रुपया में कितना नोटबुक आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इन ₹425.50 वी गेट, इस बार क्या काम करेंगे बता दो, RHS मल्टीप्लाइड बाई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कौन है, 18/333, और लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे पास 425.50। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अच्छा, इसको सॉल्व करना आता है तुम लोग को कि नहीं आता है? ये आता है, तो इसको हम फटाफट सॉल्व कर दे रहे कैलकुलेटर से, सिंस तुम लोग को आना चाहिए, ये नहीं आता है तो सीखो। 18 इंटू 425.5 डिवाइडेड बाई 333, आंसर है मेरे पास 23 नोटबुक्स। ठीक है, चेक कर लो। 18 इंटू 425.5 डिवाइडेड बाई 333, हाँ, सो वी गेट 23 नोटबुक। बोला 425.50 में कितना नोटबुक आएगा, 23 नोटबुक्स आएगा। ये तुम लोग को समझ में आया डायरेक्ट वेरिएशन में क्या काम किया? यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए RHS बाई LHS, गिवन क्वांटिटी आई मीन रिक्वायर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए RHS इंटू LHS। क्लियर? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? हाँ बोल बाबू। वैसा मतलब सिंपलीफाई करना होगा, क्या चीज करना भूल गया बाबू? वैसा टाइप का कि सिंप्लीफिकेशन करना भूल गया, डेसिमल वाला। अभी तो डेसिमल के क्लास में सीखना है, इस क्लास में तो कैसे सिखाएं तुमको, डेसिमल के क्लास में सीखना ही है मेरे साथ तुम। ये सम क्लियर है तुम लोग सबको? पक्का? अच्छा यहाँ पे आओ, यहाँ से तुम लोग एक सम स्टार्ट करो, सम नंबर 4 स्टार्ट करो, ठीक है? यहाँ से सम नंबर 4 सबको स्टार्ट करो जल्दी जल्दी से। किसी को ये सम नोट डाउन करना है तो ये सम नोट डाउन भी कर लो, और उसके बाद सम नंबर 4 स्टार्ट करो फटाफट, चलो जल्दी जल्दी से। स्टार्ट विद सम नंबर 4।
चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। ये वाला सम आई बिलीव सबका हो गया होगा। सम नंबर 4 देखो, बोला है 45 आयरन रॉड्स वेट 12.6 kg। 45 आयरन रॉड का वेट दिया हुआ है। बोला हाउ मच इज द वेट, निकालना क्या है मेरे को, वेट। दो क्वांटिटी क्या क्या है, आयरन रॉड्स और एक वेट। अच्छा, राइट हैंड साइड में किसको रखेंगे, आयरन रॉड को कि वेट को? वेट को। क्यों? क्योंकि वही निकालना है। मेरे से पूछा है हाउ मच वेट, है ना, हाउ मच वेट, तो वेट को रखेंगे हम लोग राइट हैंड साइड, ठीक है। तो स्टेटमेंट कैसा लिखेंगे इसका, सम नंबर 4, तो लिखेंगे 45 आयरन रॉड का वेट दिया हुआ है 12.6 kg। तो वेट को हम रख दिए राइट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, सेकंड स्टेप में क्या काम करते हैं, किसका वैल्यू निकालते हैं? तो क्या करेंगे, 1 आयरन रॉड वेज। अच्छा इस पर क्या काम करेंगे बताओ, राइट हैंड साइड बाई लेफ्ट हैंड साइड, यानी 12.6 बाई 45, करेक्ट। इतना केजी होगा इसका वेट। कितना कितना आयरन रॉड का वेट मांगा था मेरे से, 24। कितना आयरन रॉड मांगा था, तो 24 आयरन रॉड का वेट कितना होगा, इस बार RHS इंटू LHS, पहले डिवाइड करना आप मल्टीप्लाई। तो 12.6 बाई 45 मल्टीप्लाइड बाई 24, कितना आंसर आया देखो तुम सबका, 12.6 इंटू 24 डिवाइड बाई 45 आया है ये 12 कितना आता है? 12.6 इंटू 24 302.4, ठीक है, एकदम सही है। है ना। तो ये मिलेगा 302.4 बाई 45, सॉल्व करोगे आएगा 6.72 केजीज, देख लो। ये क्लियर है सबको? डायरेक्ट वेरिएशन क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन का सम था, क्लियर है ना। अच्छा डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन क्या होता है ये समझ में आया, डायरेक्ट वेरिएशन का सम किया ये समझ में आया, करेक्ट। हम लोग का डायरेक्ट वेरिएशन के बाद इनवर्स वेरिएशन का भी सम है। यहां से देखो, इनवर्स वेरिएशन का कुछ कुछ सम है जो हम लोग को करना है, दैट इज सम नंबर 7, एक इनवर्स वेरिएशन का सम है दिखाई नहीं दे रहा। जो हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। सम नंबर 7 हम लोग का इनवर्स वेरिएशन का सम है, हम लोग अभी करेंगे। जल्दी जल्दी से स्टार्ट करो सब कोई, सम नंबर 7, जल्दी से स्टार्ट करो सम नंबर 7, ठीक है। इनवर्स वेरिएशन का सम है, अभी करेंगे हम लोग सम नंबर 7, फटाफट स्टार्ट कर दो सब।